हेलो गाइस, वीडियो 2 में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोगों ने जहां पर पिछला वीडियो ओवर किया था वहीं से आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो हम लोगों ने पिछला वीडियो कहां पे ओवर किया था ये आपको कैसे पता होगा? तो हमने अपने पिछली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वहां से आप उस पर जाइए और उसको पूरा देखिए। बाकी जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं उसकी चर्चा हम लोग शुरू करते हैं। तो हमने लास्ट वीडियो एंड किया था What are the classification of the elements? Elements are basically categorized into 4 categories: metals, non-metals, metalloids and noble gases, जिनके एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं। अब हम लोग उनकी प्रॉपर्टीज और उनके बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहली हेडिंग आ जाती है मेटल्स। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो हैं वो हमारे मेटल्स ही हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, ये सारे हमारे मेटल्स के एग्जांपल्स ही हैं। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज हमारी आ जाती हैं, दे आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्क्यूरी विच इज लिक्विड। तो जितने भी हमारे मेटल्स हैं वो सारे सॉलिड ही हैं, कोई कुछ को छोड़कर, जिसमें से एक हमारा आ जाता है मरकरी। मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है हमारा जो कि मेटल होने के बावजूद वो एक लिक्विड स्टेट में हमारे रूम टेम्परेचर रहता है। रूम टेम्परेचर यानी कि जिसमें हम लोग बैठे, जैसे हम अभी खड़े हैं, उसका जितना भी टेम्परेचर अगर हम लोग यहाँ पे मरकरी को रख देते हैं तो वो एज अ लिक्विड ही रहेगा, ना वो अपना स्टेट नहीं चेंज करेगा। तो इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई इसकी, दे एग्जिस्ट एज मेटल्स। सेकेंड, दे आर लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स होता है शाइनिंग। दे आर शाइनिंग मतलब कि जैसे कोई मेटल कहीं पर अगर हम लोग दूर उसको रखा देखते हैं या कहीं पर उसको अगर हम लोग को ऑब्जर्व करना है तो वो दूर से शाइन करेगा, जैसे कि उस पर लाइट पड़ेगी और वो हमारी रेटिना पर जाएगी तो वो अलग से शाइन कर रहा होगा, वो हमारा एक मेटल हो गया। ये इसकी एक अलग प्रॉपर्टी होती है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करें, दे आर मेलेबल। मेलेबल मतलब या जब हम कोई मेटल लेते हैं और उसमें हथौड़े की मदद से उसको पीटते हैं तो वो थिन शीट्स में बन जाता है। थिन शीट्स, हम लोग आयरन की शीट्स देखते हैं, ये इसकी मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि हम लोग जब उसको हैमर करें तो वो हमारा एक थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाए। फिर इसकी चौथी प्रॉपर्टी आती है, दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है कि जब हम लोग उनको पीटते हैं, यानी कि हैमर की मदद से जब उनको हम लोग दबाने की कोशिश करते हैं तो उनको हम लोग वायर्स में बदल सकते हैं। वायर्स यानी कि अरे पतले पतले कॉपर के वायर होते हैं, जैसे कि तार में जो पड़े रहते हैं वैसे ही वायर्स में तोड़ सकते हैं। तार आता है आयरन का, जिसको जो हम लोग कसने के इस्तेमाल करते हैं कई जगहों पर, वही वैसे ही वायर्स में उनको बना सकते हैं। पर इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है जिंक, क्योंकि उसकी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, दे आर ब्रिटल। ब्रिटल मतलब होता है, ब्रिटल का मतलब होता है ब्रोक इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड। यानी कि जब अगर हम लोग इस पे ज्यादा कस के हथौड़ा मार देते हैं तो ये पीसेस में बन जाता है। तो ये ना इसको फॉलो करता है और ना इसको फॉलो करता है, इसलिए जिंक एक एक्सेप्शन हो जाता है इन दोनों प्रॉपर्टीज में। अगली बात करते हैं, तो अगली प्रॉपर्टी इसकी होती है कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब ये मेटल है तो मेटल को मेल्ट करने के लिए बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट चाहिए होता है, बहुत है, जिसकी कोई मतलब कि जब अगर हम लोग इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करें तभी हम इसके लिए इसको मेल्ट कर सकते हैं या बॉइल कर सकते हैं। इसलिए स्पेशल फर्नेस होती हैं, आगे आप लोग पढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे कि स्पेशल लेबोरेटरी फर्नेसेस होती हैं जब हमको मेल्ट करने के लिए यूज होती हैं। इसकी अगली प्रॉपर्टी होती है, दे आर सोनरस। सोनरस मतलब होता है
सोनोरस का मतलब होता है जब हम लोग इसको, अगर हमारे हाथ से कोई मेटल छूट जाता है तो वो एक तरह की आवाज करता है। कभी भी कोई बर्तन लीजिए और बर्तन को छोड़ दीजिए, तो बर्तन छोड़ने के बाद जब वो गिरता है तो उससे बड़ी अजीब सी आवाज आती है जो हमारे कान में चुभती है, वही होता है सोनोरस। तो सोनोरस तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। अब डेंसिटी का इससे रिलेशन ये होता है कि इसके जो एटम्स होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, बहुत पास पास, इसलिए इसकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। अब डेंसिटी का हिंदी मतलब होता है घनत्व, कितना घनी हुई चीजें हैं, वो जितना घना होगा उतनी डेंसिटी हाई होगी। अब इसके एटम्स कितने पास होते हैं, तो ये हार्ड भी होते हैं हमारे, ये भी एक इसकी प्रॉपर्टी है, ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी कि दे आर हार्ड एक्सेप्ट सम एलिमेंट्स लाइक एक्सेप्शन की बात कर लेते हैं इसमें, लाइक सोडियम, पोटेशियम, sodium, potassium, and etc. There are some other elements also which possess this exception. And इनके बारे में एक चीज ये भी कही जाती है कि ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम लोग इनको चाकू की मदद से काट सकते हैं। तो आप लोग मेटल्स की प्रॉपर्टी से मेटल के बारे में तो जान ही गए होंगे। तो अब मेटल्स की प्रॉपर्टीज खत्म होती है और हमारी एलिमेंट्स की सेकंड कैटेगरी जो कि है नॉन मेटल्स, उसके बारे में अब हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। तो हेडिंग तो नॉन मेटल्स पढ़ गई है। अब इसका फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, दे एग्जिस्ट एज मेटल्स, दे एग्जिस्ट एज सॉलिड्स और गैसेस। सॉलिड्स और गैसेस, इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है जो कि है ब्रोमीन। ब्रोमीन जैसे हमारा मेटल्स में मरकरी था, वो हमारे रूम टेम्परेचर पे लिक्विड था, वैसे ही ब्रोमीन जैसे रूम टेम्परेचर पर ये भी एक नॉन मेटल होने के बावजूद ये भी लिक्विड ही बना रहता है, ना कि ये सॉलिड स्टेट में होता है ना कि गैसेस स्टेट में होता है। सेकेंड आ जाता है, दे आर नॉट लस्टरस। लस्टरस नहीं होते, मतलब कि इनमें किसी तरह की कोई शाइनिंग नहीं होती। एक्सेप्शन होता है इसमें आयोडीन एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट और आयोडीन को अगर हम लोग देखते हैं तो उनमें हल्की सी शाइनिंग होती है, तो उसके मुकाबले भले मेटल्स के मुकाबले नहीं होती है, ये मैं मानता हूँ, पर इतनी कम भी नहीं होती, इसलिए ये इसके एक्सेप्शन हो जाते हैं। अगली बात कर लेते हैं, अगली प्रॉपर्टी, जैसा कि हम लोगों ने मेटल से पढ़ा, दे आर मेलेबल, दे आर डक्टाइल, मतलब कि व्हेन बीटेड इनटू विद हैमर कैन बी कन्वर्टेड इनटू शीट्स और वायर्स, दे कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स एंड शीट्स, क्योंकि जैसे ही इनमें हम लोग हैमर मारेंगे तो तुरंत ये लोग ब्रेक कर देंगे, इसलिए इनकी एक अलग प्रॉपर्टी होती है, दे आर ब्रिटल। इनको सीधे हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर ब्रिटल। अगर हम लोग इनको लिखते दे ये भी लिख देते हैं कि दे आर नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल, तो टीचर समझ जाता है कि दे आर ब्रिटल। और अगर हम लोग सीधे ये लिख देते हैं और ये नहीं लिखते तो दोनों के बाद सेम हो जाती है। इसमें अब सेकंड इसका अगला केस आ जाता है, दे आर नॉन सोनोरस। ये हमारे गिरते हैं तो किसी भी तरह की कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, किसी भी तरह की कोई साउंड नहीं प्रोड्यूस करते। मतलब कि अगर हम लोग, अब इसका एक एग्जांपल हो जाता है कि अगर हम लोग ग्रेफाइट रॉड लेते हैं, ग्रेफाइट रॉड जैसे कि, अब ग्रेफाइट रॉड हम लोग कैसे बताएं, सबसे बढ़िया ग्रेफाइट का एग्जांपल होता है कि अप्सरा के पेंसिल लीजिए, उसकी नोक निकाल लीजिए, वो हमारा एक ग्रेफाइट का अच्छा एग्जाम्पल है, ग्रेफाइट ही है वो। और उसको अगर हम लोग ऐसे ड्रॉप कर दें तो वो हमारी किसी भी तरह की कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी। अगली प्रॉपर्टी होती है देयर हार्डनेस। हार्डनेस, इसमें हार्डनेस नहीं होती, देयर सॉफ्ट, देयर प्रॉपर सॉफ्ट एलिमेंट्स। परंतु इसमें एक एक्सेप्शन होता है जो कि होता है डायमंड। कार्बन का एक एलोट्रोप होता है। एलोट्रोप अब क्या हो गया, एलोट्रोप आपको आगे पता चलेगा आगे के वीडियोस की सीरीज में। ये कार्बन का एक एलोट्रोप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डायमंड। डायमंड हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द यूनिवर्स है डायमंड, और वो हमारे नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, जबकि बाकी सारे नॉन मेटल्स होते हैं जो हमारे, वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये इनकी एक और प्रॉपर्टी होती है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जबकि मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, दे हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
नॉन मेटल की एक और प्रॉपर्टी होती है दैट दे आर द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब कि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को सपोर्ट नहीं करते, पर इसमें एक एक्सेप्शन होता है जो कि होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होता है। ग्रेफाइट हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अगर हम लोग वायर का एक पोर्शन कट कर दें और ग्रेफाइट की रॉड लगाते हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी को करंट को फ्लो करने देगा। यही हमारी एक प्रॉपर्टी। थर्ड कैटेगरी ऑफ एलिमेंट्स आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड। मेटलॉइड ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल से नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज को रिजेंबल करते हैं, यानी कि जो दोनों की प्रॉपर्टीज रखते हैं, इनकी एक अपनी एक अलग खुद की प्रॉपर्टी होती है। दे आर यूजुअली हार्ड, मतलब ये हमेशा तुम्हें हार्ड स्टेट में ही मिलेंगे। हार्ड मतलब मजबूत होंगे ये, ठीक। अब इसका हम लोग जैसा कि क्लास 7 की बुक्स में मैंने पढ़ा उसके हिसाब से देखा जाए तो यहीं पर नॉन मेटलॉइड्स खत्म है, परंतु इसका एक एग्जांपल से हम लोग इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो इसका जिससे आपको आपके दिमाग में मेटलॉइड की प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी, वो परमानेंट रहती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है हमारा बोरोन, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर होता है एट रूम टेम्परेचर। एंड गुड कंडक्टर होता है एट हाई टेम्परेचर। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज रख रहा है। इससे ये हमारा बैड कंडक्टर होने से ये हमारा नॉन मेटेलिक कंडक्टर शो कर रहा है, नॉन मेटेलिक, और गुड कंडक्टर होने से ये हमारा मेटेलिक कंडक्टर शो कर रहा है। तो ये हमारी दोनों प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। भले ही टेम्परेचर अलग है, वो हमारा इशू नहीं है। अगर हमें इसको एज अ मेटल ट्रीट कराना है तो हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देंगे और इसको मेटल की तरह ट्रीट करा देंगे, और अगर इसे हमें नॉन मेटल की तरह रखना है तो हम इसका रूम टेम्परेचर में रखेंगे तो ये हमारा नॉन मेटेलिक की तरह काम करेगा। यही होता है मेटलॉइड, मतलब कि जो दोनों के प्रॉपर्टीज को रखे, मेटेलिक एंड। यहाँ पर हमारी एक और कैटेगरी खत्म हो जाती है इन क्लास 7। अभी हम लोग जब क्लास 8 में आएंगे तो इसके बारे में और चर्चा करेंगे। इसकी अगली कैटेगरी जो कि इसकी लास्ट कैटेगरी है एलिमेंट्स की, वो होती है नोबल गैसेस। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये गैसेस हैं, हाँ ये गैसेस हैं, ये हमारे अराउंड हैं, बट इनकी एक अवस्था के कारण ये हमसे या हमारी किसी भी चीज से ये केमिकली रिएक्ट नहीं करती है। इसीलिए ये नोबल गैसेस, इनको एक और नाम से बोला जाता है इनर्ट गैसेस। ये हमारी किसी भी चीज से केमिकली रिएक्ट नहीं करती है। The elements which do not react chemically are called noble gases. They are 6 in numbers. ये हमारी 6 नंबर पूरी गिनी जाए तो ये हमारी 6 है। पहली आ जाती है हीलियम, सेकेंड आर्गन, तो थर्ड आ जाता है नियोन, फोर्थ क्रिप्टन, फिफ्थ xenon, and last sixth is radon, RADON। अब इन गैसेस को हम एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, तो आप इनको एज इट इज लर्न कर लीजिए। पर एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल।
अब पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल अभी आपको आगे पता चलेगी, जैसा कि हमने सिलेबस देखा है 7 का, उसमें है, तो मैं आपको आगे जाके आगे के चैप्टर्स में अच्छे से बताऊंगा। तो अब इसका थर्ड फेज में आ जाते हैं इस चैप्टर की, जो कि है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि इसके लिए यूज किए गए सिंबल्स, जो हम लोग हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग होता है। सिंबल्स क्या होता है? शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नेम ऑफ द एलिमेंट। जैसे सभी का कुछ ना कुछ बड़ा नाम होता है और उसको हम लोग छोटे में बोलते हैं। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं हंस क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझको मेरे सर का एक एग्जाम्पल याद है कि उनके गांव में एक लोग रहते थे जिनका नाम था चिंटेश कुमार, जिनको लोग प्यार से चिंटू चिंटू बुलाते थे। ऐसे हमारे एलिमेंट्स का एक शॉर्ट नेम होता है। सभी एलिमेंट्स का फर्स्ट लेटर, ये एक रूल है, रूल 1, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच एलिमेंट इज द सिंबल ऑफ दैट एलिमेंट। जैसे कि हाइड्रोजन, उसका H, कार्बन C, capital letter of their first alphabet is the symbol of their these elements। इसमें सेकेंड केस आ जाता है रूल 2। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर सेम होने की वजह से हम लोग उनकी सेकेंड लेटर को ले लेते हैं, जिसमें उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है और सेकेंड लेटर स्मॉल में होता है। जैसे कि हम लोग बात कर लें कैल्शियम एंड कोबाल्ट। इसमें कैल्शियम का C, इसका भी C, तो इसका सिंबल हो जाता है Ca और इसका सिंबल हो जाता है Co। तो आप लोगों को डिफरेंस क्लियर समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। तो अब हम लोग इसके रूल 3 में आ जाते हैं, जो कि इसका सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कि जो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी लैटिन लैंग्वेज में है, लैटिन लैंग्वेज में जिनका अलग नाम है और हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में इसका अलग है, पर अगर उनको इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से अगर हम लोग नाम देते हैं तो उनका पूरा नेम ही उनका लैटिन, उनका सिंबल हो जाएगा, क्योंकि सारे लेटर्स उनके आ चुके हैं। ऐसे ही हमारा रूल 3 के अकॉर्डिंग एग्जांपल है सोडियम। जिसका लैटिन नेम है नाइट्रियम, और उसका सिंबल है Na। आप लोग को इससे समझ में आ रहा होगा। इसका अगला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं आयरन, जिसका लैटिन नेम है फेरम और इसका सिंबल है Fe। अगला एग्जांपल इसका हम लोग अगर ले लें तो मर्क्यूरी, हाइड्रोजन, Hg। ऐसे हमारे कई सारे एलिमेंट्स हैं जिनका लैटिन नेम है, जिसको मैं ऐसे बता नहीं सकता, इसलिए मैं आपको वीडियो के एंड में आपको एक पेज में सारे लिख कर दे दूंगा। सिर्फ आप उनको याद कर लीजिए, आपके पेपर में बहुत सुविधा हो जाएगी। आप अगर मेरे वीडियोस को इसी तरह अगर आप देखते रहे तो आपके गारंटीड 80 आउट ऑफ 80, 20 आउट ऑफ 20, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे ही। इसी से यहाँ पर मैं अपने वीडियो को एंड करता हूँ, और हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।